नमस्कार। आज हम हिंदी वर्णमाला के पार्ट 2 पर चर्चा करेंगे, जिसमें हमने आपको पहले ही बता दिया था। पिछले वीडियो में स्पर्श व्यंजन के बारे में हमने आपको पहले बताया था। आज हम उसके आगे वाले पार्ट पर भी चर्चा करेंगे। जैसा कि पहला ये स्पर्श व्यंजन, इसको आपको बता दिया गया था कि इसमें क से ले करके आपके म तक के अक्षर आते हैं, जो टोटल आपके 25 वर्ण होते हैं। जो टोटल 25 वर्ण होते हैं क से लेकर के म तक, और इनके उच्चारण स्थान के बारे में भी चर्चा परिचर्चा की गई थी। तो ये है आपका स्पर्श व्यंजन, जिनके बारे में हमने परिचर्चा की थी। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। आपका दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन क्या होता है? वे व्यंजन जो पारस्परिक वर्णमाला के बीच में, यानी स्वर और व्यंजनों के बीच में होते हैं, वो अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। इसमें य, र, ल और व होते हैं। ये टोटल 4 वर्ण होते हैं। इसमें टोटल 4 वर्ण है, य, र, ल और व, जिसमें से जो य और व होते हैं, य और व होते हैं, इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। आपके य और व ये अर्ध स्वर भी कहे जाते हैं। अगला व्यंजन आता है आपका ऊष्म और संघर्षी व्यंजन। ये वो व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हवा मुख से संघर्ष करते हुए निकलती है, ऊष्मा करते हुए निकलती है। तो वो ऊष्म और संघर्षी व्यंजन होते हैं। ये भी 4 होते हैं। ये भी 4 वर्ण होते हैं। ये ऊष्म और संघर्षी व्यंजन होते हैं। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जो हवा होती है वो मुख से संघर्ष करते हुए निकलती है, ऊष्मा करते हुए निकलती है। तो ये होते हैं आपके ऊष्म और संघर्षी व्यंजन होते हैं। उसके बाद आता है आपके उच्छिप्त व्यंजन। देखिए, ये व्यंजन के मुख्य प्रकारों में तो उच्छिप्त व्यंजन नहीं आते हैं, लेकिन एक तरफ से ये व्यंजन से जुड़े हुए होते हैं। इसमें आपके केवल 2 अक्षर होते हैं, ड, ढ। इसमें केवल ये 2 वर्ण ही होते हैं उच्छिप्त व्यंजन में। चलिए, ये हो गए आपके व्यंजन के वर्गीकरण है, ये व्यंजनों के प्रकार होते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं घोष, अघोष। देखिए, व्यंजन से अलग भी होते हैं, घोष होते हैं, प्राण होते हैं। इस आधार पर भी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उनके उच्चारण स्थान भी यहाँ से पूछे जाते हैं, इनका क्रम पूछा जाता है कि किस नंबर पे आते हैं। तो घोष जो होता है, इसमें 2 प्रकार के घोष होते हैं। देखिए, ये घोष है, घोष को हम सघोष भी कहते हैं। घोष 2 प्रकार के होते हैं, एक सघोष होता है, एक आघोष होता है। तो सघोष वो होता है जिनका उच्चारण करते समय आपके स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। जब स्वर तंत्रियों में कंपन होता है तो वो क्या होता है? सघोष कहे जाते हैं। और सघोष, जैसे मैंने भी बताया कि जो ये स्पर्श व्यंजन होते हैं, ये क से लेकर के म तक होते हैं। जैसे मैंने बताया था, कंठ, क वर्ग कंठ में आता है, च वर्ग तालु में आता है, ट वर्ग मूर्धा में आता है, और त वर्ग दंत में आता है, और प वर्ग आपके ओष्ठ वर्ग में आता है। तो वो उसी में से आप इनको चूज करते हैं। तो हर वर्ग, देखिए, जब आप कोई भी चीज इसको पढ़ते हैं वर्ग में, तो ये क, ख, ग, घ, अंग, ये 5 होते हैं। हर वर्ग में आपके 5-5 अक्षर होते हैं, ऐसे ही पूरे होते हैं। फिर इसमें च, छ, ज, झ, य होता है। ये ट, ठ, ड, ढ, अणा होता है। त, थ, द, ध और न होता है। और ये लास्ट होता है प, फ, ब, भ, म, ये होता है। तो किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां जो व्यंजन होता है वो सघोष होता है। जैसे आपका पहला व्यंजन ये है,
दूसरा ये, तीसरा, चौथा और पांचवा। हम जब जब घोष को हम पढ़ते हैं तो इन्हीं पांचों में से आपके घोष भी आते हैं और प्राण भी आते हैं। तो सघोष में क्या बताया जा रहा है, सघोष में तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, यानी आपके तीसरे, चौथा और पांचवा वर्ण ये घोष में सघोष प्रकार में आते हैं, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। अगर आप इनको पेपर में कभी भी ये सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा अक्षर आपका मतलब अगर आपका तीसरा वर्ग है तो क्या है, सघोष है कि आघोष है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में आघोष आता है। आघोष वो स्वर होते हैं जिनको उच्चारण करते समय आपके स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, वो अघोष होते हैं। अघोष में क्या है, अघोष में आपके हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन होता है। तो पहला और दूसरा ये होते हैं, हर वर्ग के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष होते हैं। क्लियर। इसके बाद में आपके आते हैं प्राण। प्राण में भी इसमें क्या होता है, प्राण में आप दो प्राण होते हैं, एक अल्प प्राण होता है, एक महाप्राण होता है। देखिए अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में इसमें देखिए इसके नाम से ही स्पष्ट है कि अल्प प्राण का मतलब यहाँ पर वायु से है, हवा से है। किससे? वायु और हवा से है। अल्प का मतलब होता है थोड़ा, कम, अर्थात कहने का मतलब है जब इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय या किसी भी स्वर का उच्चारण करते समय हवा जो होती है मुख से कम निकले, यानी कम हवा निकले, तो वो अल्प प्राण होता है। और अल्प प्राण में हर वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण आते हैं। जैसे ये पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन, पहला, तीसरा और पांचवें वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं ये व्यंजन अल्प प्राण कहे जाते हैं, क्योंकि इनके बोलने से मुख से हवा कम निकलती है। उसके बाद आता है आपका महाप्राण। इसके भी नाम से ही, जैसा कि मैंने भी बताया था कि यहाँ पर जो अल्प होता है, अल्प माने थोड़ा होता है, महा मतलब ज्यादा होता है। अर्थात अल्प माने जहाँ कम वायु निकलती है और महाप्राण जहाँ पर उच्चारण करते समय वायु अधिक निकलती है। तो इसमें आपके दूसरा और चौथा व्यंजन होता है। जैसे आपका ये दूसरा और चौथा व्यंजन वर्ग आपके महाप्राण में आता है। क्लियर। तो ये घोष हो गया, ये प्राण हो गया, और ये आपके व्यंजनों के प्रकार हो गए। चलिए ठीक है, इसको आप लोग अध्ययन करिएगा। और अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है या आपको कोई कमी दिखी है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।